हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे कि इंद्रदेव कौन हैं और आखिर इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती है। पुराणों के अनुसार इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पद का नाम है और दूसरा एक विशेष प्रकार के बादल का भी नाम इंद्र है। इंद्र एक काल का नाम भी है। मनवंतर में अलग इंद्र, सप्तर्षि, अंशावतार, मनु होते हैं। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सचिपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रियां, इंदिरा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना जाता है। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। वैदिक समाज जहाँ देवताओं की स्तुति करता था, वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता था और वह मानता था प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का वास होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं तो जल के देवता वरुण हैं। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए, उनमें से एक ऐरावत हाथी भी था। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्य युक्त दिव्य गुणों वाले ऐरावत हाथी को अपने लिए रख लिया था। ऐरावत चमकता हुआ श्वेत वर्ण का है। उसके 4 दांत हैं, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। दोस्तों, स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे यज्ञ, विपश्चित, सीबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ यानी कि बैल के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाथ ने भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करता है और वही स्वर्ग पर शासन करता है। वह बादलों और विद्युत का देवता है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती हैं। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था। इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता है, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता है। ऋग्वेद के 3 मंडल के वर्णानुसार इंद्र ने विपाशा और शतर्दु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई। 10 राज्य युद्ध में इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। सफ़ेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वह अपार शक्तिशाली देव हैं। ऐसे माना जाता है कि इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य कर देवताओं का मनोरंजन करते हैं। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युक्त करने के लिए भी इंद्र को सैनिक नेता मान लिया था। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है। वह शक्ति का स्वामी है। उसकी 100 शक्तियाँ हैं। 40 या इससे भी अधिक उसके शक्ति सूचक नाम हैं तथा लगभग उतने ही युद्धों का विजेता उसे कहा गया है। वह अपने उन मित्रों एवं भक्तों को भी वैसी विजय एवं शक्ति देता है जो उसको सोमरस अर्पण करते हैं। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति का देवता है, जबकि इंद्र युद्ध का देव है। भगवान श्री कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंगपंचमी और होली का आयोजन करना शुरू किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो न ईश्वर हो और न ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। होली उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंगपंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने वाला त्यौहार होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे गायें, पेड़, गोवर्धन पर्वत। प्रभु श्री कृष्ण के समय पर गोवर्धन पर्वत साल भर हरा भरा घास, फल, मूल और शीतल जल को प्रवाहित करता रहता था। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब हमारी जिंदगी हैं। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत तो हैं
जो हमारे आसपास हमारे साथ रहते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना है तो हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं मनाएंगे। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई थी। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं, मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया था। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं पड़ रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया था। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। तभी से इंद्र की पूजा का प्रचलन बंद हो गया।